खबरों का लंच बॉक्स। नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो मनी 9 पर खबरों का लंच बॉक्स। मेरा नाम है अमन गुप्ता। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के लिए सरकार ने जारी की गाइडलाइन। मेटा फिर करेगा छटनी और पाम ऑयल पर आयात शुल्क लगाने पर क्यों हो रहा है विचार, बताएंगे। और इसके अलावा भी हैं बिजनेस फाइनेंस से जुड़ी कई और खबरें खबरों के लंच बॉक्स में। तो होली की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ शुरू करते हैं आज का बुलेटिन। मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के तहत डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सेलिब्रिटी इन्फ्लुएंसर्स और वर्चुअल इन्फ्लुएंसर्स के लिए जारी की गाइडलाइन। अब सेलिब्रिटी या इन्फ्लुएंसर्स को प्रोडक्ट को सोशल मीडिया पर प्रचार करने में बरतनी होगी सावधानी। गाइडलाइन के मुताबिक सरल और स्पष्ट भाषा में करना होगा प्रचार और विज्ञापन, स्पॉन्सर्ड, सहयोग या पेड प्रमोशन जैसे शब्दों का करना होगा इस्तेमाल। व्यक्तिगत रूप से उपयोग या अनुभव के बिना इंडिविजुअल्स को किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस का प्रचार करने की है मनाही। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद शेयरों में बिकवाली के दबाव के बाद अब संभलते दिख रहे हैं अदानी ग्रुप के शेयर। एनएसई ने ग्रुप की फेलोशिप कंपनी अदानी इंटरप्राइजेस को शॉर्ट टर्म एडिशनल सर्विलांस फ्रेमवर्क से निकाला बाहर। वहीं जीक्यू ने अदानी समूह में किया है भारी निवेश और गोल्डमैन ने भी इसके शेयरों की है खरीदारी। ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म गोल्डमैन सैक्स ने 6 साल में पहली बार एप्पल के शेयरों को खरीदने की दी सलाह। कंपनी के शेयर वैल्यू में हुए इजाफे के बाद गोल्डमैन ने एप्पल को लेकर बदला अपना रुख। एप्पल के शेयरों की वैल्यू 4 गुने से हुई ज्यादा। गोल्डमैन के मुताबिक आईफोन बनाने वाली कंपनी का यूजर बेस इतना बड़ा हो चुका है कि इसके सर्विस बिजनेस की ग्रोथ होगी शानदार। एप्पल के शेयर अमेरिकी स्टॉक एक्सचेंज पर 6 मार्च को 1.85% की उछाल के साथ $153.83 के भाव पर हुए बंद। भारत की प्रति व्यक्ति आय 2014-15 के बाद बढ़कर हुई दोगुनी। वर्तमान मूल्य पर देश की प्रति व्यक्ति आय दोगुनी होकर हुई 1,72,000 रुपए। वर्ष 2014-15 के 86,647 रुपए से ये करीब 99% है ज्यादा। आबादी के शीर्ष 10% लोगों के खाते में गई है ज्यादातर बढ़ोतरी। इसके विपरीत औसत वेतन में आई है कमी और वास्तविक स्तर पर तो ये और भी हो गया है कम। नेशनल हाईवेज और एक्सप्रेसवे पर चलना 1 अप्रैल से होगा महंगा। एनएचएआई टोल टैक्स बढ़ाने की कर रहा है तैयारी। टोल टैक्स में 5 से 10% की होगी बढ़ोतरी। नेशनल हाईवेज फी रूल्स 2008 के अनुसार हर साल होता है टैरिफ में ये बदलाव। टोल टैक्स की नई दरें 1 अप्रैल से सड़क और परिवहन मंत्रालय की मंजूरी के बाद होंगी लागू। अभी एक्सप्रेसवे पर ₹2.19 प्रति किलोमीटर के हिसाब से वसूला जा रहा है टोल टैक्स। केंद्र सरकार ने साबुत अरहर दाल पर लगे 10% सीमा शुल्क को हटाया। सरकार ने अरहर दाल की बढ़ती कीमतों पर रोक लगाने के लिए उठाया ये कदम। सीबीआईसी ने कहा कि अब अरहर साबुत दाल पर नहीं लगेगा कोई सीमा शुल्क। ये आदेश 4 मार्च से हो गया है प्रभावी। हालांकि साबुत अरहर दाल से अलग अलग दूसरे अरहर के उत्पादों के आयात पर लगता रहेगा 10% की दर से सीमा शुल्क। देश भर में अरहर दाल के कम उत्पादन की आशंका के बीच साबुत अरहर दाल पर से सीमा शुल्क हटाने का किया गया है फैसला। टेलीकॉम कंपनी भारती एयरटेल ने 125 और शहरों में अपनी 5G सेवा शुरू करने की घोषणा। कंपनी ने कहा कि इसके साथ अब एयरटेल 5G प्लस सेवा देश के 265 से भी ज्यादा शहरों के ग्राहकों तक बना चुकी है पहुंच। कंपनी ने कहा कि मार्च 2024 तक सभी कस्बों और महत्वपूर्ण ग्रामीण इलाकों तक 5G सेवा पहुंचाने का काम चल रहा है तेज। मेटा इस हफ्ते एक बार फिर 1,000 कर्मचारियों की करने वाली है छटनी। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में किया गया है ये दावा। इससे पहले पिछले साल नवंबर में कंपनी ने निकाले थे 11,000 कर्मचारी। खाद्य तेलों का दुनिया का सबसे बड़ा आयातक भारत पाम ऑयल पर आयात शुल्क बढ़ाने पर कर रहा है विचार। सरकार और उद्योग से जुड़े अधिकारियों का कहना है कि घरेलू तिलहन की कीमतों में गिरावट को रोकना और स्थानीय किसानों की मदद करना है लक्ष्य। वहीं बम्पर पैदावार के दबाव और आयातित सस्ते खाद्य तेल के कारण सरसों के गिर रहे हैं दाम। सरसों की नई फसल की कटाई के दौरान दाम गिरने से किसानों की बढ़ी चिंता। हालांकि गर्मी के कारण खेत में खड़ी फसल को नुकसान पहुंचने की चर्चा के कारण दामों में हुआ कुछ सुधार। सरसों के दाम में जारी गिरावट को रोकने के लिए केंद्र सरकार ने 20 लाख टन सूरजमुखी के आयातित तेल पर 0 आयात शुल्क कर दिया है खत्म। इसी के साथ खबरों के लंच बॉक्स में बस इतना ही। बिजनेस और फाइनेंस से जुड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए डाउनलोड कर लीजिए मनी 9 का ऐप और रेडियो मनी 9 को सोशल मीडिया पर फॉलो कर लीजिए। मैं अमन गुप्ता अब आपसे लूंगा विदा।
आप सभी को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। ये रंगों का त्योहार आपके लिए खुशियां और समृद्धि लेकर आए। खबरों का लंच बॉक्स।